हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है ऑन ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट अगर ऐसा है, लाइन सेगमेंट कैसा है? जॉइनिंग पॉइंट्स 1,0 and 2,3। चलो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, 1,0 और ये पॉइंट है 2,3। इसके ऊपर ये दूसरा लाइन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। सपोज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ए बी को L1 ले लेते हैं और ये दूसरी लाइन जो है ये बन गया L2। सो दीज आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। और एक इंफॉर्मेशन ये भी है, दिस परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:n। तो ये अगर P पॉइंट हम ले लेते हैं तो AP:PB है 1:n। तो हमें निकालना है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि L2 का जो इक्वेशन है इसे निकालना है। एक क्लू तो है कि L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो L1 का अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो L2 का भी स्लोप हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ L1 निकालते हैं। लेट दिस इज M1, तो M1 इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, 3/1। सो M1 अगर 3 है तो M2 क्या होगा? सिंस M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, दे आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, सो M2 मस्ट बी -1/3। चलिए ये जो L2 लाइन था उसका हमारा स्लोप निकल गया। अब सेक्शन फॉर्मूला से क्या करेंगे, ये P का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। इसको लेट दिस इज कोऑर्डिनेट्स आर A, B, तो A, B निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। 1 × 2 प्लस n × 1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियोज, यानी कि n+1, कॉमा 1 × 3 प्लस n × 0। यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो A, B इस तरह से निकला, n × 1 n, 2 × 1 2, तो n+2 बाई n+1, कॉमा n × 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 3/n+1। अब ये P का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और अगर हम
कोई आर्बिट्री पॉइंट ये L2 पर ले लेते हैं, सपोज x, y, तो हम आराम से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि इसका स्लोप हमें मालूम है। सो इक्वेशन निकालने का तरीका वही है, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। y माइनस y0, x0 y0 अब आप a b को ले सकते हैं क्योंकि a हो जाएगा हमारा x0 और b हो जाएगा y0। तो हमें y0 की जगह b का वैल्यू पुट करना है 3/n+1 और m क्या है, ये m2 माइनस 1/3 इंटू में x माइनस x0 क्या है n+2 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसको सॉल्व करने से हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर जगह ले लेते हैं, इसका एलसीएम करते हैं n+1 y इंटू n+1 माइनस 3 इक्वल टू -1/3 इंटू एलसीएम हो जाएगा n+1 और ये x इंटू n+1 माइनस में n+2। स्टूडेंट्स ये n+1 और यहाँ भी n+1 दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आप कर सकते हैं। और 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3y इंटू n+1 माइनस 9 इक्वल टू माइनस x इंटू n+1 और -1 से जब माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n+2। इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3y n+1 और -x इंटू n+1 को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाने से प्लस हो जाएगा 2n+1 इक्वल टू n+2 और -9 को इधर लाने से +9। अब इसको थोड़ा x को पहले लिख सकते हैं, x इंटू n+1 प्लस 3y इंटू n+1 इक्वल टू n+11। So this is the equation of this line which is perpendicular on AB और A और B का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दी हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए हम, अगर आप इसको समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट फार्मूला के लिए हमें XY एक्सिस बनाना है और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कटिंग दिस X एक्सिस एंड Y एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट। कहने का मतलब है ये ओरिजिन से
ये जितने डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को काट रहा है ओरिजिन से वाई एक्सिस को भी उतने ही डिस्टेंस पर काट रहा है। अगर ये आपका पी डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, पी डिस्टेंस ही होगा। तो ये अगर हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x, 0, x, 0, क्योंकि ये तो x एक्सिस पर है। तो x का वैल्यू क्या है, 0 से a का डिस्टेंस p है, तो p, 0 हम लिख सकते हैं। और सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, p, 0 इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और p इसलिए कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, OA और OB दोनों इक्वल है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लू है, दिस लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो ये पॉइंट कहीं पर भी ये मान लो यहाँ पर 2, 3 से पास कर रहा है। अब हम इंटरसेप्ट फॉर्मूला जानते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b क्या है, a है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट। अब ये क्या है, अब ये है जनरल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में जब जनरल फॉर्मूला हम इसको देते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब x और y का मतलब है ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वो आप अगर x और y रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2, 3 भी हमारा इस लाइन का ही एक पॉइंट गिवन है, तो हम x और y पर हम 2, 3 रख सकते हैं। पुटिंग x, y इक्वल टू 2, 3 और a इक्वल टू b है, और इसको हमने क्या लेट किया है, p। तो इससे हम ये देख सकते हैं 2/p प्लस 3/p, x का वैल्यू 2 रखा और a का वैल्यू p रखा। इस सिमिलरली y का वैल्यू 3 और b का वैल्यू p इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको अगर आप एलसीएम लेके 2 + 3 इक्वल टू 1 करते हैं तो p × 1p इक्वल टू 5। यानी कि इससे आपको ये जो इंटरसेप्ट का डिस्टेंस है उसका मालूम चल गया, p इक्वल टू 5 और इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, सो ये भी 5 होगा। तो आप a का इस तरह समझ सकते हैं 5, 0 हो गया और ये हो गया 0, 5 b का। अब ये जनरल फॉर्मूला जो आपने देखा था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में अभी आप कोई भी x, y एक आर्बिट्री पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। तो x और y को इसी तरह छोड़ देंगे, लेकिन a और b का वैल्यू हमें क्या मिल गया, a और b का वैल्यू p है और p का वैल्यू हमें 5 मिला हुआ है। सो x बाई a की जगह रखेंगे p, क्योंकि a इक्वल टू b इक्वल टू p, सो p रख सकते हैं प्लस y बाई p इक्वल टू 1, यानी कि x बाई p का तो वैल्यू निकला हुआ है 5, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लेने से देख रहे हैं 5 और x प्लस
वाई इक्वल टू 1। सो काफ़ी आसानी से आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही आपका गिवन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको समझाया गया, और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मैथ्स लर्न चैनल के साथ। और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।